प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए हमें असलियत क्या है उसे दर्शाते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं कि इस दुनिया के आगे कुछ और नहीं। आँखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, और हम सोचते हैं कि जो हम देखते हैं वही सही है, जो हम सुनते हैं वही सच्चा है, और बाकी इंद्रियों के ज़रिए जो हम ग्रहण करते हैं उसी को सच्चा सोचकर इसी धरती को, इसी दुनिया को अपनी ज़िंदगी समझकर ये ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के आगे जहाँ और भी है, वो जहाँ जिसका हम यहाँ पर रहते हुए अनुभव कर सकते हैं, वो जहाँ जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि जब हमारी मौत होगी तभी उसकी जानकारी होगी। और जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें यही समझाता है कि इस धरती पर आने का हम अपना मकसद समझें कि हम किस कारण यहाँ आए हैं, क्या हमारा पर्पस है, ज़िंदगी जिएं तो कैसे जिएं, कि सिर्फ इंसान पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके अपने बच्चे हुए, उनको पाला पोसा, उनकी शादी की और चल बसे, कि ज़िंदगी का कुछ मकसद है। उस मकसद को जानना, अपने आप को जानना, और जिस मकसद से हम इधर आए हैं उसको पूरा करना, ये हम सबका एक फ़र्ज़ है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दौलत मिली जहाँ की, नामो निशा मिले, सब कुछ मिला हमें न मगर मेहरबान मिले। वो बता रहे हैं कि आम इंसान की कंडीशन क्या होती है, हालत क्या होती है, कि हम इस दुनिया की धन दौलत को कमाने के लिए, नाम शोहरत को कमाने के लिए ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम सोचते हैं उनसे हमें बड़ी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन जैसे समय गुजरता चला जाता है हम देखते हैं कि धन दौलत या नाम शोहरत या रिलेशनशिप से हमें सदा सदा का सुख चैन मिलता नहीं, और ज़िंदगी गुजर जाती है अपनी मंजिल की ओर बढ़े बगैर। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दौलत हमने पानी है, जो रूहानी दौलत है, उस और हम ध्यान दें। वो दौलत हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं, और जब उसकी ओर ध्यान देंगे तो अपनी मंजिल की ओर हम ज़रूर पहुंचेंगे। कबीर साहब ने, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, बहुत से दोहे लिखे और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि ज़िंदगी क्या है, वो एक जगह फरमाते हैं कि शांत अवस्था में होना कितना ज़रूरी है। वो फरमा रहे कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। फरमा रहे हैं कि हमने अपने मन को प्रभु के प्रेम में रंगना है, मन को मस्ती में लाना है। वो तब होगा जबकि हम सिमरन करेंगे, प्रभु के नाम का जाप करेंगे, तभी मन प्रभु के प्रेम से भरपूर होगा और मस्ती के आलम में जाएगा। वो तब होगा कि जब शांत अवस्था में पहुंचेंगे, बाहर की हलचल नहीं होगी। इसीलिए जब भजन अभ्यास के लिए हम बैठते हैं तो हम चाहते हैं कि आसपास शांति हो और शरीर शांत हो और मन शांत हो। तो वही समझा रहे हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाकों क्यों खोलें। वो कह रहे हैं जब हीरा मिल गया तो उसको इंसान ने अपने गांठ में बांध लिया, और जब पता है कि हमारे पास हीरा है तो उसको खोल खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास हीरा है। और हमको मालूम है कि हमारे अंदर
सब कुछ है और हमें उससे सब किस्म की मदद मिलती है। और फिर कभी खोलें, कभी उसको निकालें, कभी देखें कि भाई वो है कि नहीं है, उसमें इंसान अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं जब इंसान को तसल्ली होती है, जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, अपने अंदर प्रभु की ज्योति से श्रुति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें एक तसल्ली होती है कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। फिर हमें इधर उधर उनके बारे में कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं। जैसे महाप्रभु समझाते हैं कि एक बारी जब इंसान की तसल्ली हो जाती है तो उसका विश्वास और बढ़ता चला जाता है। तो वो यही समझा रहे हैं और आगे फरमा रहे हैं कि हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोलें। वो कहते हैं जब तराजू को इस्तेमाल किया जाता है तो एक तरफ वेट है तो इंसान हल्की चीज़ डालता है, देखता है ये अभी हल्की है, और उसमें डालता है और उसमें डालता है। जब वो बराबर हो जाती हैं उसके बाद तोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऐसी हालत हमारी है, हमें अभी पूरी जानकारी नहीं। जैसे हम जब जानकारी और पाते हैं, असलियत की जानकारी और पाते हैं, वो तब होती है जब इंसान अभ्यास करता है। जब अभ्यास करता है, शरीर से ऊपर उठता है, अंदर की दुनिया में जाता है, जिसे फ्लाइट ऑफ द सोल कहा गया, जो कि रूहानी तरक्की है। जब शरीर से हम ऊपर उठते हैं तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हम अंदर के मंडलों में जा सकते हैं। फिर हमें बार बार उसी जगह तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं। तो इस दोहे में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जब एक बारी इंसान एक लेवल तक पहुंच जाता है तो उसको फिर नीचे की चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं। और जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं तो फिर जो बाहर की दुनिया है उसका असर हम पर होता नहीं। और आगे फरमा रहे हैं, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। वो कह रहे हैं कि जब शब्द के साथ सूरत जुड़ती है, जिसे होली वर्ड कहा गया, नाम कहा गया, कलमा कहा गया, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया, जब उसके साथ हमारी सूरत जुड़ती है तो वो अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक होती है। जब वो होती है तो उस वक़्त वो मस्ती के आलम में पहुंच जाती है। उसमें इतनी खुशियाँ आती, इतना आनंद आता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो वो दुनिया खूबसूरती की दुनिया है। वहाँ इतनी रोशनी है, इतना आनंद है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। और हर कदम पर हमें वहाँ प्रेम मिलता है। वो प्यार की दुनिया है। हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया है। कि हमने प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है, और जिसने वो अनुभव कर लिया वो मस्ती के आलम में पहुंचेगा, उसको और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। और आगे आत्मा को हंस से कंपेयर किया गया कि हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। वो कह रहे हैं जब हमारी आत्मा मान सरोवर तक पहुंच गई तो जो बाहर की नीचे की चीज़ें हैं उनका कोई असर उस पर नहीं होता। जब उसने मान सरोवर में डुबकी लगा ली, जब पिंड आन ब्रह्मांड से वो ऊपर चली गई, जब काल के देश से निकल के दयाल देश में पहुंच गई, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, जहाँ माया की कोई मिलावट नहीं, तो फिर कोई भी चीज़ उसे अपने मकसद से परे नहीं कर सकती। वो अपने मकसद की ओर बढ़ेगी, अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेगी। और फिर फरमाया कि तेरा साहिब है घट माहे, बाहर नैना क्यों खोले। समझा रहे कि पिता परमेश्वर आपके अंदर बैठे हैं, जो देने वाला है, जो दाता है, जिसने सृष्टि रची, जिसके बहाने में सब कुछ बना। कबीर साहब ने एक जगह और भी फरमाया है और हमें यही समझाया है कि शुरुआत में
प्रभु से नूर उत्पन्न हुआ, उसी करके खंडमंडल बने, सब कुछ प्रभु ने बनाया है। और इसलिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा नहीं। ऐसे ही होली बाइबल में भी आया है कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। कि सृष्टि के शुरुआत में पिता परमेश्वर थे, उनके साथ शब्द था, शब्द उनसे उत्पन्न हुआ, वही शब्द थे और शब्द से ही सारी सृष्टि बनी है। और धर्म ग्रंथों में भी यही आया कि जिसे नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है, ज्योति अशुद्धि कहा गया है, क्रिएटिव पावर कहा गया है, वो कण कण में समाई हुई है। वो कहीं बाहर नहीं, ये नहीं कि कहीं बाहर है वहां से आ रही है, हम सबके भीतर है। तो फरमा रहे हैं कि तेरा साहेब है घट माही, कि जो माइक्रोकॉज़म इज इन द मैक्रोकॉज़म। हम समझते हैं कि बड़ी चीज़ छोटी जगह में कैसे हो सकती है, यही रूहानियत की सीक्रेट है कि पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो हम सबके अंदर हैं। कि तेरा साहेब है घट माहे, बाहर नैना क्यों खोले। वो कह रहे हैं जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, नैनों के जरिए उन्होंने जो हमारी 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उनको इंडिकेट किया कि उनके जरिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो हम बाहर की दुनिया में जितना ध्यान देंगे उतना पिता परमेश्वर से दूर होंगे। कि हमें अंदर की दुनिया में जाना है, हमारे अंदर जो कुछ हमें चाहिए सब कुछ मौजूद है। इसीलिए ध्यान टिकाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है कि हम अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। जो कि पहले फरमाया कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, कि सिमरन के ज़रिए मन को शांत करें ताकि अपने अंदर उस शांत अवस्था में हम पिता परमेश्वर के शब्द के साथ जुड़ते हुए अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा पाए। और आखिर में फरमा रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर यहाँ शिव नेत्र, ये जो 10वां द्वार है, जब यहाँ एकाग्र होंगे, हमारे सदगुरु की दया मेहर होगी, यहाँ से ऊपर जाएंगे, पिंड अन्न ब्रह्मांड को पार करते हुए, पार ब्रह्म को पार करते हुए जब सचखंड में पहुँचेंगे, तभी पिता परमेश्वर को हम मिल पाएंगे। तो जब हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाते हैं, चाहे उनको अपने अंदर अनुभव करें, चाहे फिर उनको कण कण में देखें, और जब वो अनुभव होता है कि जब अपने भीतर पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, तो फिर हर एक जीव में हमें पिता परमेश्वर दिखते हैं। क्योंकि हमें ये यकीन हो जाता है कि अगर हमारे अंदर हैं तो औरों के अंदर भी होंगे। तो फिर उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में आती है, बाहरी ज़िंदगी में बदलाव। जिसको हम मिलते हैं उसमें प्रभु के रूप को देखते हैं, उनको प्रेम से मिलते हैं, को इज्जत से मिलते हैं, उनको इस सिचुएशन मिलते हैं जहाँ सुख चैन हो और हलचल हमारी ज़िंदगी में कम होनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को जब हमने पाना है तो उनको पाने के लिए हमें मदद चाहिए। इसीलिए संत महापुरुष धरती पर आते हैं ताकि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर कर पाएँ। वो हमें समझाते हैं कि कैसे हम अपना ध्यान अंदर की ओर कर सकते हैं, और फिर जब नाम की देन मिलती तो यहाँ दिव्य चक्षु पर वो आकर बैठ जाते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। और जब इंसान प्रभु की खोज में होता है तो उसे ध्यान से खोज करनी चाहिए। खोज हमारी पहले अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में होती है, उनको समझने में होती है, फिर जो उनमें लिखा है उस किस्म की ज़िंदगी बनाने में होती है। और जब हम किसी भी धर्म की बुनियाद में जाएंगे तो वो सब हमें यही समझाते हैं कि शांत अवस्था में हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। उसे मेडिटेशन कहें, उसे प्रेयर इन साइलेंस कहें, उसे इन्वर्जन कहें, उसे कंसंट्रेशन कहें, अलग अलग नाम है, ताकि हम अपने अंदर जो प्रभु की सत्ता है उसका अनुभव कर पाए।
और जब हमने सर्च कर ली, ढूंढते रहे, और फिर एक ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में गए जहाँ से हमें नाम की देन मिली, तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फरमा रहे हैं फिर क्यों करे तलाश कोई और आस्था, वो खुश न बीत जिसको तेरा आस्था मिले। वो फरमा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच गए, जब पिता परमेश्वर से मिल लिए, तो फिर और कोई जगह ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं कि इस दुनिया की चीज़ों में फिर अगर लगाव रखेंगे तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। सब कुछ हमारे भीतर है। जब पिता परमेश्वर मिल गए तो खुद ब खुद सब कुछ मिल जाएगा। जब पिता परमेश्वर मिलेंगे हमें प्रेम मिलेगा, जब पिता परमेश्वर मिलेंगे हमें खुशियाँ मिलेंगी, जब पिता परमेश्वर मिलेंगे हमें शांति मिलेगी, जब पिता परमेश्वर मिलेंगे सुख चैन मिलेगा। महापुरुष एक मीना बाज़ार की कहानी सुनाते थे कि एक मीना बाज़ार था जहाँ एक राजा हर साल अपने सारी प्रजा को बुलाता था, उन्हें कहता था आप एक न एक चीज़ को यहाँ से ले लो। और सुबह मीना बाज़ार खुलता था और शाम तक चलता था। तो राजा ने देखा कि कोई कारपेट लेके जा रहा है, कोई फर्नीचर लेके जा रहा है, कोई ज्वेलरी लेके जा रहा है, कोई कपड़े लेके जा रहा है। देखा एक लड़की थी, शाम के 4 बज गए थे, 5 बजे मीना बाज़ार ने बंद होना था, वो घूम रही थी, कुछ ले नहीं रही थी। तो राजा उसके पास गया, उसको बोला तुम्हें मालूम है 1 घंटे में मीना बाज़ार बंद होगा, तो तुम कोई ना कोई चीज़ ले लो। तो लड़की ने राजा से पूछा कि ये चीज़ें किसकी हैं? तो राजा ने कहा ये सब मेरी चीज़ें हैं। तो लड़की ने अपना हाथ राजा के सिर पर रख दिया, वो कहा कि मैं आपको लेती हूँ। हम सब पिता परमेश्वर को जानते हैं, छोटे से होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, उनके बहाने में सब कुछ चलता है, लेकिन उनको जानते हुए भी उन्हें पाने की कोशिश नहीं करते। जो उनकी देने हैं उनके पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं दुनिया में नाम शोहरत कमा रहे हैं, सोचते हैं थोड़े पैसे कमा लें, सोचते हैं थोड़े हमारे रिलेशनशिप बेटर हों, सोचते हैं कि शरीर अच्छा रहे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को तंदुरुस्त करना है। हमारी रूह अगर तंदुरुस्त होगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, के जैसी हमारी रूहानी सेहत होगी वैसी हमारी शारीरिक और मानसिक हालत होगी। तो हमें अपनी रूह को सुकून देना है, उसको नरिशमेंट देनी है, और जो रूह है उसकी नरिशमेंट है शब्द के साथ जुड़ना, ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना। और इसीलिए बार बार हमें शांत अवस्था में बैठने के लिए कहा जाता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि फिर क्यों करे तलाश कोई और आस्था। जब पिता परमेश्वर मिल गए तो और किसी जगह जाने की हमें ज़रूरत क्यों है? इंसान जब जिंदगी के गमों में डूब जाता है, क्योंकि तकलीफ़ें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये हर एक की ज़िंदगी में आती है हमारे कर्मों के लिहाज से। तो उसमें कोई सोता हो गम डुबाने के लिए, कोई शराब पीता है, कोई ड्रग लेता है, कोई एंटरटेनमेंट में जाता है दुनिया के, लेकिन हम सोचते हैं उनसे सुकून मिल रहा है, चंद क्षणों के लिए मिलता है, फिर क्या होता है, फिर वही हालत शुरू हो जाती है। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम उस शांति को ढूंढें जो सदा सदा की है, वो सुख चैन ढूंढें जो सदा सदा के लिए रहेगा। वो बाहर की चीज़ों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है, वो सदा सदा के लिए नहीं है। और थोड़ी देर के लिए अगर सुख चैन मिला और फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पहले थे, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ से सुख चैन सदा सदा के लिए मिले। वो पिता परमेश्वर से ही मिल सकता है, उनमें लीन होके मिल सकता है, उनको जान के मिल सकता है, उनको पहचान के मिल सकता है, उनके अंग संग होके मिल सकता है। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि वो भाई बहन जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लग गया, उनसे बेहतर और कोई जिंदगी है नहीं।
वो हमारे अंदर है। हमने अंदर की दुनिया में जाना है, वहाँ कदम बढ़ाएंगे उनको ज़रूर पाएंगे, और हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उसे पूरा कर पाएंगे। एक जगह और भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी भाव को दर्शाया, फरमाते हैं, सर मेरा खम है खुदा उनकी ही चौखट पर रहे। सर ये मेरा खम है खुदा उनकी ही चौखट पर रहे, और दर पर मेरे किस्मत में जब ही साई ना हो। वो फरमा रहे कि मेरा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रहे, उसके सिवा किसी और जगह ना हो, या मेरा ध्यान अपने सदगुरु में रहे, उनके सिवा कहीं और ना हो, और किसी भी दर पर मेरा सर झुके ना। तो मतलब कि अगर मदद चाहिए तो पिता परमेश्वर से मिलेगी, मेरे सदगुरु से मिलेगी, वही देने वाले हैं और हम लेने वाले हैं। और जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी तीसरी जाते हैं, तीसरी चौथी जाते हैं और भिखारियों के माफक मांगते रहते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं। तो इंसान को ढूंढना चाहिए, पूरे तरीके से ढूंढना चाहिए, सर्च अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो वही संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक बारी जब हमें यकीन हो जाता है कि यहाँ से हमें सब कुछ मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ ना भागें, वहाँ ना भागें, वहाँ ना भागें, क्योंकि फिर हम कुछ पाने के लायक नहीं रहेंगे। वो तब होता है जब इंसान का विश्वास बनता है। विश्वास कब बनता है? जब वो कुछ अनुभव करता है। अनुभव कब करेगा इंसान? जब शांत अवस्था में बैठेगा। अगर हम शांत अवस्था में बैठे ही नहीं, आंखें बंद ना करें, मन को शांत ना करें, शरीर को शांत ना करें, तो हम कुछ पाने के लायक नहीं हो सकते। तो इसीलिए बार 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 ये जो संतमत का रास्ता है हमें समझाता है कि हमें अनुभव करना है कि सीइंग इज अबव ऑल। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि अंदर की दुनिया का जब हम अनुभव करते हैं तो उससे बढ़कर और कुछ है नहीं, क्योंकि जब अनुभव हमको होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो देन वी नो कि हमें एक्सपीरियंस हो गया। फिर किसी की सुनी सुनाई बात पे हमें जाना नहीं पड़ता। वो फिर ब्लाइंड फेथ नहीं है, वो हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जब अपना एक्सपीरियंस होता है तो हर एक चीज़ फिर हमारी ज़िंदगी में सही होनी शुरू हो जाती है। तो जब तक अनुभव ना हो तब तक यकीन नहीं हो सकता। जब तक यकीन ना हो तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं सकते। इसीलिए भजन अभ्यास में बैठना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने अंदर हम अनुभव करें। तभी कहा गया कि नामदान के दिन हमें अनुभव होना चाहिए, प्रभु की ज्योति का अनुभव, प्रभु की शुद्धि का अनुभव, ताकि हम फिर जैसे जैसे रोज़ाना बैठेंगे वो अनुभव हमारा बढ़ता चला जाएगा। इस गज़ल के आखिरी शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि नज़रें तलाश करती रहीं जिनको उम्र भर। इन आँखों से हम चीज़ें ढूंढते रहते हैं। इस दुनिया में भी देखते हैं कि साइंटिस्ट भी हमें बता रहे हैं कि 83% हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं दिन की, वो आँखों के ज़रिए होती है। ये प्रीडोमिनेंट सेंस है, क्योंकि देखते हैं जो उसी तरफ जाते हैं, उसी तरफ लगाव होता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम आँखों से देखते हैं। नेक्स्ट डोमिनेंट सेंस हमारे हेयरिंग की है। 14% जो हम करते हैं वो कानों के ज़रिए होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो आपने देखा वो सच है, जो आपने सुना वो सच है। लेकिन जो हम देखते हैं वो भी इस दुनिया का है, जो सुनते हैं वो भी इस दुनिया का है। जो बाकी 3 इंद्रियां हैं, सूंघने की, चखने की, स्पर्श, उससे खाली 3% एक्टिविटी होती है। तो फरमा रहे हैं कि नजरें तलाश करती रहीं जिनको उम्र भर, दर्शन को वो सुकून के लम्हे कहाँ मिले। वो कह रहे कि आंखों से हम तलाश करते हैं, और इससे क्या तलाश करना है इस दुनिया में? इससे ये तो नहीं कि देखने आए हैं कि दरिया के किनारे पे जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई पहाड़ देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम सोचते हैं स्विट्ज़रलैंड बड़ा खूबसूरत है, वहाँ जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। किसी और जगह पे जैसे ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको देखने जाते हैं, या इजिप्शियन ममीज़ हैं और कई तरह तरह के वंडर्स हैं दुनिया के। वो आंखों से हम देखते हैं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन आंखों से हम क्या तलाश क्या कर रहे हैं? सदा सदा का सुख, चैन, शांति, आनंद की अवस्था। वो कहते हैं द आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल, कि जो हमारी आत्मा के अंदर हो रहा है वो आंखों के जरिए निकलता है।
इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि फ्रॉम आइज टू आइज, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम सोल टू सोल, दैट्स अ रियल मीनिंग। कि जब आँखों से आँखें मिलती हैं तो दिल से दिल मिलते हैं, जब दिल से दिल मिलते हैं तो रूह से रूह मिलती है। जब हमारी आँखें अपने सद्गुरु से मिलती हैं तो हमारी रूह में उभार आता है, उसमें हलचल पैदा होती है, उसमें एक जैसे करंट सा पैदा होता है कि उसके अंदर कशिश पिता परमेश्वर को पाने की जागृत होती है। इसीलिए दूर दूर से लोग महापुरुषों के दर्शन करने को आते हैं कि जब उनकी नजरें करम हम पे पड़ती हैं तो फिर हमारी जिंदगी सही हो जाती है, हम अपनी जिंदगी की ओर बढ़ने के लायक हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज पर बना रहे कि नजरें तलाश करती रहीं जिनको उम्र भर, कि सारी उम्र सारी जिंदगी तो मिली है पिता परमेश्वर को तलाश करने के लिए। उनको पाएंगे, उनको ढूंढेंगे, उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे तो हम सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। और हमारे दर्शन को वो सुकून के लम्हे कहाँ मिले, तो वो जो सदा सदा का सुख चैन है वो कहाँ से मिलेगा? जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। जब यहाँ शिव नेत्र पर, ये 10वें द्वार पर, ये सिंगल या थर्ड आई पर जब हमारी सूरत की धारा एकाग्र होगी, हम रोशनियों को पार करते अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाएंगे। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पिंड से आगे, अंड अंड से आगे, ब्रह्मांड उनको पार करते हुए, पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुँचेंगे। तो वहाँ पहले हमारी आत्मा का मिलाप अपने सद्गुरु में होगा, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देंगे। तो उस समय द टू बिकम वन, दो एक हो जाएंगे। तो वो मुलाकात करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, ताकि हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लें, ताकि हमारी आत्मा वापस प्रभु में लीन हो और हम सदा सदा का सुख चैन पा लें। वो अवस्था हमारे भीतर है, उस अवस्था को हम पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष में यही समझाते चले आए हैं। तो आज के दिन हमें जाने कि जैसे कबीर साहब फरमा रहे थे कि तेरा साहेब है घट माए, बाहर नैना क्यों खोले। कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, जितना समय अंदर की दुनिया में गुजारेंगे उतना उनकी नज़दीकी पाएंगे। और ये जाने कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें वो सुकून दे सकती है, वो शांति दे सकती है, वो आनंद दे सकती है जो पिता परमेश्वर को जानने में है, उनको पाने में है। हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं, जिंदगी के मकसद की ओर बढ़ें। तो पिता परमेश्वर के चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में डालें। हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि इसी ज़िंदगी में जिस मकसद से हम आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारे लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर
प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।